ईमानदारी का फल। एक समय की बात है, एक बहुत ही बड़े से समुद्र में दो लोग, कैप्टन जैक एंड हुक, अपने अपने जहाजों पे रहा करते थे। वो दोनों उन जहाजों के कप्तान थे। जैसे ट्रेन हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचाती है, वैसे ही पानी के जहाज जो पानी पे चलते हैं, उनसे हम एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। इसमें काफी दिन लग जाते हैं। जिस समुद्र में जैक और हुक रहते थे, उसका पानी बहुत ही ठंडा रहता था। कभी कभी आसपास बहुत ही बड़े साइज के बर्फ भी जमी हुई मिलती थी, पहाड़ों जितनी बड़ी। इन पहाड़ जैसे बर्फ को हम ग्लेशियर्स कहते हैं। जैक के जहाज का नाम था एंजल, जिसका मतलब होता है देव मानव, और हुक के जहाज का नाम था सेवियर, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। दोनों का जीवन बहुत अच्छे से जहाजों के बीच कट रहा था। उनके साथ उनके कई सारे दोस्त भी जहाज पे काम किया करते थे, जिस वजह से उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती थी। जहाज में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कोई जहाज में खाने के होटल में शेफ था, तो कोई इस होटल के किचन में सफाई का काम करने वाला। जहाज में दुनिया भर की वो सारी सुविधाएं थी जो हमें मार्केट में मिलती हैं, जैसे घूमने, डांस और गाने के लिए पार्टी क्लब्स, या खेलने के लिए अलग से गेमिंग जोन। दुनिया भर से जाने माने लोग जहाज में अपने परिवार के साथ आया करते थे। काफी अच्छा और खुशी का माहौल होता था जहाजों पर। लेकिन जैक और हुक के बीच ये खुशी कभी देखने को नहीं मिलती थी। अगली सुबह सूरज की तेज धूप से सबकी आंखें खुली। मौसम बहुत सुहाना था, बर्फ पिघल रही थी। उस दिन कप्तान हुक और कप्तान जैक को एक लेटर यानी कि संदेश मिला कि जहाजों के बीच दौड़ की प्रतियोगिता की जाएगी और जो जीतेगा उसे दूसरे का जहाज इनाम में मिल जाएगा। यानी अगर जैक जीतता तो उसको हुक का सेवियर जहाज मिल जाता, और अगर हुक जीत जाता तो उसको जैक का एंजल जहाज मिल जाता। जैक और हुक अपने इन सुंदर जहाज को खोना नहीं चाहते थे। दोनों टीम्स ने दौड़ के दिन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। प्रतियोगिता में अभी एक पूरा दिन बचा था। जैक ने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, वो एंजल को हारेगा नहीं। उसने खूब सोचा कैसे सामने वाली टीम को हराया जाए। तभी जैक के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो हुक के सेवियर जहाज में पेट्रोल की जगह पानी भर देगा, जिससे कि हुक का जहाज ज्यादा दूर का सफर तय नहीं कर पाएगा, और एंजल के साथ सेवियर जहाज भी उसको इनाम में मिल जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही जैक ने कुछ साथियों के साथ हुक के जहाज पर जाने का प्लान बनाया। उन्होंने हुक के जहाज की गार्ड की तरह कपड़े पहने और उस जहाज के लोगों के बीच शामिल हो गए। जैक जल्दी से उस कमरे में पहुंचा जिसमें जहाज का पेट्रोल भरा जाता था। जैक इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो जहाज से नीचे गिरने ही वाला था कि हुक ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। जैक आज मरते मरते बचा था, और वो भी उस इंसान के कारण जिसको वो नुकसान करने जा रहा था। जैक को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बुरी नीयत से किए जाने वाला काम कभी सफल नहीं होता है। जैक ने हुक को गले लगा लिया और अपनी गलती और उसके जहाज पे आने की वजह बताई। उसने हुक से माफी मांगी और कहा, इस प्रतियोगिता का असली विनर हुक है, जिसने कोई भी गलत तरीका नहीं सोचा जीतने के लिए। हुक ने मुस्कुराते हुए कहा, जैक, ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज के लिए ज्यादा लालच करते हैं तो उसको पाने के लिए हम गलत रास्ता चुन लेते हैं। जैक ने अपनी गलती मानी और अपनी पुरानी सारी दुश्मनी और गुस्से को मन से निकाल दिया। अब जैक और हुक अच्छे दोस्त बन चुके थे। प्रतियोगिता में हुक की जीत हुई और उसे दोनों जहाज मिल गए। अब जैक खुशी खुशी हुक के साथ काम करता था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीतने के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना और किसी दूसरे का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। सही मन और ईमानदारी से किया हुआ हर काम हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। तो जिंदगी की कोई भी प्रतियोगिता हो, उसे हमेशा ईमानदारी से जीतना। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।